मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज़बरदस्त अपील की है नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी और अन्य नगरीय निकाय जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में। उन्होंने कहा कि अब आगरा में शोहदों का आतंक नहीं है, ये सेफ सिटी है, लगातार यहाँ विकास के काम हो रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन मांगा है। हमारे साथ आगरा जो नगरीय निकाय संयोजक डॉक्टर जी एस धर्मेश जी हैं। सर, ये मुख्यमंत्री की अपील के बाद अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री, मतलब कहना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने यहाँ रैली को एक विशाल सभा को जो संबोधित किया है और हमें विश्वास है नगर निगम में हमारे महापौर जो प्रत्याशी हैं हेमलता दिवाकर जी, ये भारी बहुमत से जीतेंगे और 80 से ज़्यादा सीट पा करके हमारे पार्षद भी विजयी होंगे। बहुमत की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम आगरा में बनेगी। क्षेत्र में उनके सर तूफानी दौरे रहे, मथुरा से शुरुआत की, उसके बाद वो फिरोजाबाद गए, फिर उसके बाद आगरा आगमन रहा, लखनऊ में अब संबोधन रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पूरे कमान जो निकाय चुनाव की अपने हाथों में ले लिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कि वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति जनता का उनके भाषण सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आतुर रहता है। ऐसे अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने तूफानी दौरा किया है। उन्होंने आज मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जो रैली की है उसे एकदम परिदृश्य से बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी के 17 नगर निगमों में भाजपा के मेयर बनेंगे और बहुमत की वहाँ पे सरकार बनेगी। सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी पार्टी है, लेकिन कल आगरा के खटीक पाड़ा में बीजेपी बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है, हम एक ऐसा समाज रहे हैं, दशकों से लॉयल वोटर रहे हैं बीजेपी का, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरह से एक डेंट हो जाएगा अगर ये उन्होंने वोट नहीं डाला। देखिए, ऐसा तो मुझे पहली बात तो मुझे इसका जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी है तो भारतीय जनता पार्टी के ये अपने परंपरागत वोट हैं और उनको हम जब मना लेंगे, समझा लेंगे, उनकी समस्या क्या है उसे भी सुनेंगे। और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ना मेयर कैंडिडेट उनके समाज का, पार्षदों की कई सारी टिकटें उन्होंने मांगी थी, उस लेवल पर टिकटें नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई सीटें अपने जयदीप सोनकर, एक राजेश सोनकर, ये तो छावनी विधानसभा के अंदर हैं और बाकी अन्य विधानसभा के अंदर ही हम जो कम से 6-7 सीटें हमने जो है उसको खटीक समाज को दी हैं। और ओम प्रकाश चल्ली हमारे बड़े नेता हैं और उनका पूरी पार्टी सम्मान करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने स्वागत भी किया है, उन्होंने नाम भी लिया है। तो ऐसा नहीं है कि खटीक समाज का पूरा भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है और पूरा खटीक समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसी को वोट देता है, आगे भी देगा। कुल मिला के डॉक्टर जी एस धर्मेश आगरा नगर निकाय संयोजक हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बात है तो उसको वो बात कर लेंगे उस समाज के लोगों से, उनके प्रमुख नेताओं से, और खटीक समाज बीजेपी का साथी रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की इस रैलियों के बाद माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है, एक तरफा माहौल है और सभी 17 की 17 नगर निगमों में बीजेपी का कमल खिलेगा। क्या लग रहा है, तूफानी दौरे हैं ब्रज क्षेत्र पर, मुख्यमंत्री जी का पूरा दिन डेडिकेटेड रहा है? लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं समझ रहा हूँ जिनकी पूरे देश में लोकप्रियता, ऐसे हमारे नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज आगरा GRC ग्राउंड में उन्होंने चुनाव का आह्वान करा। बहन हेमलता जी और सारे हमारे जो नगर पालिका के प्रत्याशी हैं सबको जिताने के लिए उन्होंने आह्वान करा और हमने देखा लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, सड़कें भी पीछे तक भरी हुई थी, लाखों लोग उनको सुनने के लिए बेताब थे। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, और मेरे को पूरा विश्वास है जो उनके चरण आगरा में पड़े और जो रैली, जो ऐतिहासिक रैली आज हमने देखी, मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत आगरा की होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से महापौर के रूप में हेमलता दिवाकर जी अपनी जीत घोषित करने जा रही है, दर्ज कराने जा रही है। कल खटीक पाड़ा में देखा गया कि पोस्टर लगे हैं बीजेपी बहिष्कार के, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जाति के, समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। देखिए, गलत है। गैलाना से विजय सिंह जी खटीक समाज के हैं, ठीक है। आज मंच पे भी ओम प्रकाश चलनी वाले जी ने शॉल पढ़ा, उनसे बड़ा खटीक समाज का नेता कोई नहीं है। अब
ये तो कुछ लोग बात बनाने वाली बातें हैं और विश्वास करिए इन बातों का कोई असर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास पे विश्वास करती है। सब जातियों को हम देखेंगे 100 सीटों में सब जातियों का प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है, यहाँ तक कि मुसलमान भाइयों तक को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये चीज़ें ऐतिहासिक डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल क्या करना है, डैमेज है ही नहीं, ये तो सब फालतू की अफवाहें हैं। आप रिजल्ट देखेंगे, मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में वार्डों में चाहे महापौर में ऐतिहासिक और सबसे भव्य रिजल्ट आगरा महानगर का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो विजन है वही यूपी का मिशन है, कुछ ऐसी बात आज आगरा की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य जी हैं। सर, आज तूफानी दौरे लगातार उनके रहे हैं, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, आप भी लगातार, मैं देख रहा था कि मथुरा से ही साथ में हैं, तो क्या लग रहा है नगर निगम में ब्रज क्षेत्र की 3 रैलियां और क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 3 नगर निगम की रैलियों में मेरा रहना हुआ, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा महानगर। ये तीनों नगर निगम पहले चरण में चुनाव हैं और यहाँ जो जनता का उत्साह है उसको देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पहले चरण में तीनों नगर निगम और अधिकतम नगर पालिका और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि जब शौदाओं का आतंक रहा करता था, तमंचे लेकर लोग घुमा करते थे, और अब पूरी तरह से हमने शहर सेफ सिटी बना दिए हैं। तो ये डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन का जो पूरा फॉर्मूला उन्होंने जनता के सामने रखा कि ये है नगर की सरकार, अगर बीजेपी को मजबूत करोगे तो बदलाव निश्चित है। हाँ, बिल्कुल निश्चित, ठीक बात है। आपको ध्यान में रहेगा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, गुंडा राज था, और जो समाजवादी पार्टी सत्ता संरक्षित जो गुंडे थे वो किस तरह से प्लाटों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से चौथ वसूली करते थे। आज 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया है, गुंडा मुक्त हो गया है, दंगा मुक्त हो गया है। और रही बात विकास की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी विकास की गंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहा रहे हैं। और जब नीचे हमारी जो तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बन जाएगी तो निश्चित रूप से विकास की गति और दुगनी चौगनी हो जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आगरा के खटीक पाड़ा में सर खटीक कम्युनिटी ने पोस्टर लगाए, बीजेपी बहिष्कार की बात कही है, बोले हमें नुमाइंदगी नहीं मिलती, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो वोट क्यों डालें, हम तो लॉयल वोटर रहे हैं और हम कहीं बंधुआ वोटर थोड़ी हैं हम बीजेपी के। देखिए, मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज की हिस्सेदारी है और सारे समाज के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं। हमने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, इस नारे को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी किसने कहाँ पोस्टर लगाए इस बात की मैं तहकीकात करूँगा। हो सकता है कोई विपक्ष से प्रेरित लोग हों, अन्यथा हमारी पार्टी में सभी के लिए हिस्सेदारी है, सभी के लिए हिस्सेदारी है। तो कुल मिला के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, उनका कहना है कि इस बात की तस्दीक करेंगे कि कहाँ खटीक पाड़े में जो बीजेपी बहिष्कार के पोस्टर लगाए हैं उसकी वो तहकीकात करने वाले हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रज क्षेत्र में जिस तरह से 3 बड़े तूफानी दौरे किए हैं, 3 जनसभाएं की हैं, उसके बाद माहौल पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।